हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आपकी जो पुस्तक की सीरीज चल रही थी जिसमें पुस्तक और उनके ऑथर, ठीक है, मतलब उनके लेखक के बारे में जो हमने पहला वीडियो गया था इसके पहले, इसके बाद के जो क्रम का नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपकी बाकी की पुस्तक से, ठीक है। आपका मतलब वीडियो आपका छोटा रहेगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि आप कहीं भी कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी कभी भी रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप समझ रहे हैं ना। तो आज हम चलते हैं प्राचीन भारत की पुस्तकों का जो पार्ट 2 वीडियो है उसके आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें है संघर्ष की ओर। आपने पुस्तक का नाम है संघर्ष की ओर। ये आपकी किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है संघर्ष की ओर। जल्दी बताइए, गीता रहस्य किसकी थी? बाल गंगाधर तिलक। केसरी बाल गंगाधर तिलक। कौन सी? मराठा बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी। अच्छा, आपने एक पुस्तक अखबार सुना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, जल्दी से बताइए ये किसका हो सकता है? मिरात उल अखबार कई बार पेपरों में पूछा गया है। मिरात उल अखबार है आपका किसका? राजा राम मोहन राय का। किसका बेटा? राजा राम मोहन राय का। जब राजा राम मोहन राय की बात आ गई तो बताइए हमको कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बेटा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई, ठीक है। इनका एक पुस्तक अखबार था जिसका नाम था मिरात उल अखबार, ठीक है। इनकी एक और पत्रिका है जिसका नाम है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की एक और पुस्तक है संवाद कौमुदी, ठीक है। ये हम बीच में आपकी पुस्तकें और लाते रहेंगे जिससे रिलेट आपको याद होते जाए, जो आपकी और है एक्स्ट्रा है उसको आप याद करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैं अनिश्वरवादी हूं। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं? ये लिखा था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को बेटा, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी। किसके? उसमें सैंडर्स हत्याकांड में। मैंने बताया था लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी सैंडर्स की वजह से। इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। और उसी पे 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और इन्हीं ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था। और इसी 23 मार्च को बेटा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये है बेटा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। किसकी? सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में, या फिर पूछा जाए पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में अधिवेशन हुआ था बेटा। कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1925 में। तो भारत की पहली महिला, कांग्रेस महिला जो अध्यक्ष रही थी, कौन सी रही थी? सरोजिनी नायडू 1925 में। अगर पूछा जाए भारत में ऐसी कांग्रेस की ऐसी महिला बताइए जो अध्यक्ष रही, तो उसका नाम था क्या? बताइए उसका नाम बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? ये भारतीय महिला अध्यक्ष है, लेकिन आपको कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। हिंट आपको दे दें, 1917 में बनाई गई थी। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, ठीक है। भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य बोला था, एक सेंटेंस बोला था, मैं समाजवादी हूं और समाजवाद का विकास करना ही हमारा कर्तव्य है। ये बोला था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? स्वामी शिवानंद की। डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? स्वामी शिवानंद की पुस्तक है। कौन सी? डिवाइन लाइफ पुस्तक है स्वामी शिवानंद की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा
हाँ, डिवाइन लाइफ किसकी है? स्वामी शिवानंद की। इसके बाद है यंग इंडिया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन किसकी थी? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 दक्षिण अफ्रीका। भारत में 1917 में चंपारण बिहार में इन्होंने आंदोलन किया था। 1917 में चंपारण बिहार में। भारत में महात्मा गांधी का पहला आश्रम कौन सा था? तो बताना, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की इन्होंने, साबरमती आश्रम कब बनवाया था बेटा इन्होंने? साबरमती आश्रम 1916 में, 1916 में। और 1917 में इन्होंने तुरंत ही चंपारण आंदोलन किया था महात्मा गांधी। वेरी गुड। द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। इसके बाद है आपका प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पुस्तक कई बार पूछी गई है, न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया। और इसके बाद है बेटा रिपब्लिक। कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक। ये आपकी है प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। ये सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ठीक है, बाकी की कुछ पुस्तकें हम लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।